दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपडेट पाएं सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। चुनावी साल में प्रदेश के अध्यापक और नवीन शिक्षक वर्ग के कर्मचारी नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। आज इसी सिलसिले में वरिष्ठता बहाली मंच के बैनर तले जिले के सभी शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आंदोलनकारी कर्मचारियों का कहना है कि आपके अभूतपूर्व निर्णय के चलते 3 लाख अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों को शासकीय लोक सेवा का दर्जा प्राप्त हुआ था। नवीन शैक्षणिक संवर्ग 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति 1 जुलाई 2018 से मानकर पुरानी सेवा को शून्य कर दिया है। नवीन शिक्षा संवर्ग में हम लोगों के वो लाभ रोक दिए गए हैं जो अध्यापक संवर्ग में प्रदान किए थे। नवीन संवर्ग में वेतन का भुगतान पूर्व की सेवा अवधि और वरिष्ठता के अनुसार दिया गया है, इसलिए कोई एरियर भी नहीं देना पड़ेगा। आंदोलनरत कर्मचारियों की सरकार से मांग है कि प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन को मजबूर होना पड़ेगा। आप सड़क को उतर के आवेदन ज्ञापन दे रहे हैं जी, कितने सालों से दे रहे हो, क्या मांग है? जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा है आप राष्ट्र निर्माता हैं और राष्ट्र ऋषि का दर्जा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को दिया हुआ है। और हम लोग इसलिए नारा भी लगाते हैं कि जब साक्षात राष्ट्र निर्माता है तो फिर क्यों सड़क पर आता है, क्योंकि हमें मजबूर होना पड़ता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी नियुक्तियाँ विभिन्न नामों से हुई, शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक, गुरु जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी सागर आए थे रविदास महाकुंभ में, तो हेलीपैड पे मेरी सीधी उनसे वार्ता हुई थी, तो मैंने उनसे निवेदन भी किया था कि आपने संविदा शिक्षक से, शिक्षाकर्मी से अध्यापक संवर्ग में ला गए, आपने ही राज्य शिक्षा सेवा में पहुंचा दिया। तो हम चाहते हैं कि आपसे रहते ही अगर हमारी बाकी मांगें पूरी हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं आपको ये बिंदु बताना चाहता हूँ, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का क्या लफड़ा है। क्योंकि हम लोग संविदा शिक्षक और शिक्षाकर्मी सबको एक साथ अध्यापक संवर्ग में दिनांक 1/4/2007 से सम्मिलित किया गया। उस समय हमारी वरिष्ठता लोप नहीं हुई, वरिष्ठता का अवलोकन नहीं हुआ। लेकिन जब राज्य शिक्षा सेवा में हम लोग एक साथ 2018 से आए तो सम्मिलन की जगह उन्होंने, जहाँ से ये तकनीकी मिस्टेक हो या चालाकी हो, तो उसमें हमारा नियुक्ति कर दिया। तो अब हमारी सबकी नियुक्ति एक साथ 2018 से मानी जा रही है। और जो पुरानी हमारी 18 वर्ष की, 20 वर्ष की जो सेवा अवधि है उसको पूर्णतः शून्य कर दिया गया है। और उसके शून्य हो जाने से, जैसे 7 वर्ष में पदोन्नति लगती है, 12 वर्ष में क्रमोन्नति लगती है, तो ये सारी चीज़ें अब हम लोगों की संभव नहीं हो पा रही हैं। इसलिए आज पूरे मध्य प्रदेश में वरिष्ठता बहाली मंच के बैनर तले सारे जिलों में ज्ञापन दिया गया है। और 26 तारीख को लाखों की संख्या में अध्यापक भोपाल पहुंचेंगे इसी मांग को लेकर। कुछ माह में चुनाव आने वाले हैं, अगर आपकी लोग की मांग पूरी नहीं होती तो कितना प्रभाव डालेंगे चुनाव पर? बिल्कुल असर पड़ेगा। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि प्रभाव पिछले बार भी पड़ा था, पिछला जो चुनाव था, और निश्चित रूप से प्रभाव इस बार भी पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कर्मचारी होने के साथ साथ वोटर भी हैं। और माननीय हमारे शिवराज सिंह जी जो हमारे बच्चों के मामा हैं, तो हमारे उनके भांजे भांजिया भी थोड़े से अभी रुष्ट हैं उनसे। वो भी अपनी मांग कर रहे हैं कि हमारे पापा मम्मी की आप पुरानी पेंशन बहाल कर दो, तो बच्चे भी उनके साथ आ जाएंगे। फरवरी को पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों के अंदर बहाली मंच के द्वारा हम लोगों का आज माननीय मुख्यमंत्री जी को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ पुरानी पेंशन बहाली के लिए ये ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। और ये सारे प्रदेश से, हर जिले से हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है बहाली मंच के बैनर से। आज हमारा ये ज्ञापन सिर्फ एक सूत्री मांग, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। कितने सालों से आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं इस मांग को लेकर? ये तो सर कई वर्ष हो गए। अब उसका कारण ये है कि 2018 से हमारा जो राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया गया है और हम लोगों की जो नियुक्ति 1998 से है, सारी वरिष्ठता हम लोगों की शून्य कर दी गई, 20 सालों की वरिष्ठता शून्य कर दी गई। इसी कारण से हम लोग सिर्फ एक सूत्री मांग कर रहे हैं कि नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जब तक नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता नहीं दी जाएगी तब तक ना ग्रेच्युटी मिल रहा है, ना हम लोगों की क्रमोन्नति, पदोन्नति, ऐसे लगभग कई लाभ हैं जो सबसे हम लोग दूर हो गए हैं। कुछ नहीं मिलने वाला हमारा जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी। एक सूत्री मांग है, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ पुरानी पेंशन बहाल की जाए।